नमस्ते बच्चों, मैं ज्योति मिश्रा आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं गणित भाग 2 का 8वां पाठ त्रिकोणमिति सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रश्न संग्रह 8.2 लिखा हुआ है। तो आज हम लोग प्रश्न संग्रह 8.2 के प्रश्न हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना सीखा था। साइन, कॉस, टैन। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45, 60, 90। इसी तरह से कॉस और टैन का मान हमने ज्ञात करना सीखा था। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सारणी बना ली है इस तरह से। आपको भी आपकी किताब में पेज नंबर 109 पे दिया गया है। अब देखिए आपको साइन, कॉस और टैन यहाँ पे 9वीं में आपको सिर्फ इन 3 अनुपातों के मान ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, यानी आपको इन सिर्फ 3 अनुपातों के मान ध्यान में रखना है। इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रश्न संग्रह 8.2 के प्रश्न हम हल करना शुरू करते हैं। 8.2 का दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। तो जब आपको इस तरह के प्रश्न आए, मान ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको फिर इस सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला प्रश्न आपको दिया गया है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और कहेंगे कि मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह से आप मान ज्ञात करेंगे। देखिए 5 हम इस तरह ही रहने देंगे, ये गुणा है यहाँ पर 5 sin 30, यानी यहाँ पे ये गुणा है 5 गुणे sin 30। अब sin 30 का हम मान यहाँ पर रखेंगे। अब आपको अगर मान ध्यान ना रहे तो आप एग्जाम में इस तरह की सारणी आप बना करके रफ पर रख लीजिए। जो भी आपको एग्जाम का पेपर दिया जाएगा उसके एंड में सबसे लास्ट वाले पेज पर आप ऊपर रफ लिखिए और वहां पर आप इस तरह से सारणी बना करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। आप सीधा यहाँ से मान देख करके यहाँ पे मान रख सकते हैं। और अगर आपको मान सभी के याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो मैं यहाँ पे साइन 30 का मान रख दूंगी गुणे 1/2 धन 3 tan 45। अब देखो यहाँ पे tan 45 अंश का कितना मान है, 1। तो मैं यहाँ पे 3 गुणे 1। बस, एकदम आसान है। सिर्फ आपको मान हल करना है, मान ज्ञात करना है इसका। अब 5 गुणे 1/2 यानी ये हो गया 5/2 धन 3 गुणे 1 यानी कि 3। अब देखो 5/2 एक भिन्नात्मक संख्या है और 3 जो है ये पूर्णात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब ये हल नहीं होगा, इन्हें हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे भी भिन्न स्वरूप में बदलना होगा। तो मैंने इसे 3 को 3/1 लिख दिया। अब 2 और 1 का लसा भी ले लेंगे और इसे हल करेंगे, या आप तिर्यक गुणा ले करके भी हल कर सकते हैं। तो 5 का गुणा 1 के साथ यानी 5 गुणे 1, फिर 2 का गुणा 3 के साथ, और नीचे बट्टे में 2 गुणे 1। इस तरह से 5 गुणे 1 5 धन 2 गुणे 3 यानी कि 6/2। 6 5 11/2। अब आप इसे 11/2 यहीं पर छोड़ सकते हैं या इसे दशमलव स्वरूप में बदलकर उसका मान लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 4/5 tan का वर्ग 60 अंश धन 3 sin का वर्ग 60 अंश। अब इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया है। मान रखने के टाइम पे ध्यान रखिए, आप जल्दबाजी में सिर्फ tan का मान रख देते हैं, उसे वर्ग नहीं करते हैं, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो पहले 4/5 लिख लिया। अब tan 60 का मान हम यहाँ इस सारणी से देख लेंगे।
कितना है tan 60 का मान? करनी में 3। तो अब हम यहाँ पे उसे लिख लेंगे, करनी में 3। परंतु ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ करनी में 3 नहीं लिखना है, उसका वर्ग करना है। तो इस तरह से हम इसे वर्ग करेंगे। धन 3 गुणे साइन का वर्ग 60, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पे हमने √3/2 लिखा। अब इसको भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे। 4/5 गुणे करनी में 3 का वर्ग। किसी भी करनी की संख्या का जब वर्ग करते हैं तो हमें उसे करनी के अंदर की संख्या ही प्राप्त होती है, यानी करनी हट जाती है। धन 3 गुणे, यहाँ पे भी वही ऊपर 3 हो जाएगा, परंतु 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 4/5 गुणे 3, यानी 4 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा। 4 3 12/5 धन 3 3 के 9/4। फिर से वही दो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इन्हें हम कैसे हल करेंगे? इनका लसावी लेके, या तो आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करके। तो यहाँ पे मैं फिर से तिर्यक गुणा कर रही हूँ, मतलब 12 का गुणा 4 से धन 9 गुणे 5 बट्टे में 5 और 4 का गुणा, ठीक है। 12 चौक 48 धन 9 पचे 45 बट्टे 20। 48 और 45 जोड़ देंगे, 8 5 13, 4 4 8 और 1 9 बट्टे 20। तो ये हो गया इसका उत्तर, 93/20। इस तरह से इसका मान हमने ज्ञात किया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप त्रिकोणमितीय मापों के अनुपात अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको यह प्रश्न हल करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दो गुणे साइन 30 धन कॉस 0 धन 3 गुणे साइन 90 ठीक है। फिर से वही करेंगे, सबका मान रखेंगे। 2 गुणे साइन 30 का मान कितना है? 1/2 धन कॉस 0 कितना होता है? 1, यहाँ पे सिर्फ 1 धन 3 गुणे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। ओके, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1/2 यानी ये 2/2 हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे काट सकते हैं, ठीक है। धन 1 धन 3, तो मैंने इसे यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 धन ये 1 धन 3। देखिए प्रश्न कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन कितना आसान है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इस तरह के सवाल के लिए आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता होना चाहिए। आपको जितनी अच्छी तरह से ये मान पता होगा, आप ये सवाल उतनी अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबका मान रखेंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? देखो यहाँ पे करनी में 3 बट्टे sin 60 करनी में 3/2 धन cos 60 कितना है? 1/2। देखो ये आपको दिखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, परंतु बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। करनी में 3 ऐसे ही रहने देंगे, अंश में जो संख्या है वो ऐसे ही रहेगी। अभी फिलहाल हम हल करते हैं। यहाँ भी बट्टे में 2 है और यहाँ पर भी बट्टे में 2 है, ठीक है।
दोनों ही भिन्नात्मक संख्या का हर समान है, यानी ये ऊपर का जुड़ जाएगा, करनी में 3 धन 1 बटे 2। ध्यान रहे जब भी आप करनी में 3 धन 1 लिख रहे हैं तो करनी में 3 अलग रहेगा और धन 1 अलग, एक बाहर है। लिखते समय आप करनी पूरी आगे तक ले जाते हैं और एक भी उसके अंदर आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो करनी में 3 धन 1 बटे 2 इस तरह से। अब देखो करनी में 3 के बटे में करनी में 3 धन 1 बटे 2 है, ठीक है। तो जब इस तरह की संख्या हल करते हैं या इस तरह की भिन्नात्मक संख्या को हल करते हैं तो हम यहाँ पे ये नियम लगाते हैं, ए अगर इसके बटे में 1 बटे बी है तो हम कैसे हल करेंगे, ये बी ऊपर चला जाता है, यानी कि इस तरह से ए गुणे बी बट्टे में 1, यानी कि कुछ नहीं, ये हो गया ए गुणे बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे, करनी में 3 गुणे 2 और नीचे बचेगा करनी में 3 धन 1। हम इसे हल कर रहे हैं, ठीक है। संक्षिप्त स्वरूप में लाने के लिए हम ये सारा स्टेप कर रहे हैं। अब 2 करनी में 3 बट्टे करनी में 3 धन 1, बस इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है शायद? हाँ, मेहताब आलम खान सुल्तान, बेटा मैं सिखा लूं, फिर आपको जो डाउट रहेगा आप क्वेश्चन आंसर के सेशन में पूछिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर 45 यानी हम क्या करेंगे, अब cos का मान रखेंगे। देखो यहाँ पे cos 45 का मान रखेंगे, cos 45 यानी 1 बट्टे करनी में 2 पर, ध्यान रहे हमें इसका स्क्वायर करना है, प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर का वैल्यू भी कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ओके। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, करनी में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, करनी हट जाएगी, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, इस तरह से। फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम, या तो लसावी या तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 1 से 4 धन 2 का गुणा 1 से 2, नीचे भी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, ये ऊपर हो जाएगा 6 बटे 8। अब इसे क्या करेंगे, हल करके और संक्षिप्त स्वरूप में ले आएंगे, तो इसे 2 से काट दिया, 2 3 6 2 चौके 8, कितना आ गया 3 बटे 4, हो गया, इसका मान आया 3 बटे 4। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, cos 60 into cos 30 plus sin 60 into sin 30। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप प्रश्न हल करते हैं एग्जाम में, आप गुणा की जगह आप क्या करते हैं, धन लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, यहाँ गुणा है, फिर यहाँ धन है, फिर यहाँ गुणा है, तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ करके तभी उसे हल करना शुरू कीजिए। cos 60 into cos 30
प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। ठीक है, तो अब कॉस 60 का मान रख लेंगे। कॉस 60 का मान कितना है? 1/2। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा। कॉस 30 का मान कितना हो जाए, कितना है यहाँ पे दिया आपको करनी में 3/2 धन। इसी तरह से साइन 60 का मान कितना होता है करनी में 3/2 गुणे साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा हल करेंगे, फिर उसके बाद में उसे जोड़ेंगे। 1/2 गुणे करनी में 3/2 है, ध्यान रहे ये धन नहीं है, गुणा है, तो सीधा सीधा आप गुणा कर देंगे। 1 गुणे करनी में 3 यानी करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा बटे में 4 धन। फिर यहाँ पे वही करनी में 3 गुणे 1 यानी करनी में 3, 2 गुणे 2 यानी नीचे हो जाएगा 4 गुणा करके। अब देखो इन्हें आप जोड़ना है, आसान है क्योंकि दोनों का ही हर समान है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। हर समान रहता है तो भिन्नात्मक संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है आसानी से, लसावी लेने की जरूरत नहीं है। करनी में 3 धन करनी में 3 यानी कितना हो जाएगा 2 करनी में 3। ठीक है, ये स्टेप में यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देती हूँ। 4 दोनों का ही हर समान है यानी कि 4 है, तो मैंने इस तरह लिख दिया, और करनी में 3 धन करनी में 3 इस तरह से। ठीक है, तो करनी में 3 करनी में 3 2 करनी में 3, तो यहाँ लिखा मैंने 2 करनी में 3/4। अब देखो इसे और संक्षिप्त किया जा सकता है, क्या करेंगे 2 से इस 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर आएगा करनी में 3/2। ठीक है, छठा प्रश्न हल कर लिया है हमने। तो इस तरह से आपको मान ज्ञात करने के लिए अगर प्रश्न आता है, आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है। ठीक है, और इस ये त्रिकोणमितीय तीनों अनुपात साइन कॉस टैन के सभी अनुपात 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90। आप अगर साइन का भी मान याद रखते हैं तो कॉस और टैन का मान आपको याद रहेगा, और 9वीं में आपको सिर्फ यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं, साइन कॉस और टैन। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5, आपको क्या करना है कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे हम इसे, यदि हमें साइन का मान दिया गया है साइन थीटा का, तो कॉस थीटा का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। साइन थीटा बराबर 4/5। देखिए एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, आपको सूत्र दिया गया है आपकी किताब में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस सूत्र के आधार पर हम कॉस का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा का जो भी मान दिया गया है यहाँ हम इस सूत्र में वो मान रख देंगे। साइन थीटा की जगह पे 4/5 पर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सूत्र साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। 4/5 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का वर्ग 25 धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, कॉस का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा यही रहने देंगे, 16/25 का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, और 1 भी यही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में यही रहने दे रही हूँ, 1 भी यही रहेगा,
अब ये 16/25 इस तरफ आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 16/25 यहाँ धन है, यहाँ आकर के ऋण हो जाएगा 16/25। अब इसे हल कैसे करेंगे? एक पूर्णांक संख्या है, 16/25 एक भिन्नात्मक संख्या है, एक के बट्टे में हम एक लिख करके इसे भी हम एक भिन्नात्मक संख्या बना देंगे। ठीक है, ऋण 16/25। फिर वही भिन्न को हल करने के लिए उनका लसावी लेकर के या तिर्यक गुणा करके हम हल करेंगे। ठीक है, तो 25 का गुणा 1 में यानी 25, ऋण 16 गुणे 1 यानी 16 बटे 1 गुणे 25 यानी कि 25। ठीक है, अब 25 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9 बटे 25 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें कितना मिला? 9/25। तो ध्यान रहे, प्रश्न में आपको कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पूछा है, आपको प्रश्न में क्या पूछा है? कॉस थीटा पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों ही पक्षों का वर्गमूल लेंगे। मतलब मुझे ये वर्ग हटाना है, ये वर्ग हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वर्गमूल लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और ये करनी में चला जाएगा 9/25। और हम यहाँ पे कारण दिखाएंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो कॉस थीटा बराबर 3/5, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरह से कॉस थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया, हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात हो गया। देखो, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाए, साइन का मान दिया जाए, कॉस का मान अगर पूछा हो, तो आप ये सूत्र का उपयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर साइन दिया है तो साइन, या कॉस दिया है तो कॉस का मान रख करके हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको मान ज्ञात करने के सवाल किस तरह से दिए हैं। पहले वाले सवाल में सवाल दे दिया है और बोला है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूत्र का उपयोग करके हम मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, चौथे प्रश्न में कॉस थीटा का मान दिया गया और आपसे साइन थीटा का मान पूछा है। तीसरे प्रश्न में साइन थीटा का मान दिया था, कॉस थीटा का मान पूछा था। तो यहाँ पे भी साइन और कॉस है, इसके लिए हम क्या करेंगे? वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, जो हमने तीसरे प्रश्न में लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें साइन का मान पता नहीं है, साइन का ही मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, धन कॉस थीटा का मान दिया गया है, तो अब हम कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस का मान रख देंगे 15/17 पर ध्यान रहे वर्ग बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का वर्ग कितना होगा? 225, 17 का वर्ग 289 बराबर 1। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसे हम यही रहने देंगे। एक भी यही रहेगा इस तरफ। ये 225/289 हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे इसका। -225/289 इधर आ गया और माइनस हो गया। फिर 1/1। ये स्टेप मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, इस तरह से इनका तिर्यक गुणा करेंगे। 1 × 289 यानी 289 माइनस 1 × 225 225 अपॉन 1 × 289 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 289 यहाँ पे। ठीक है, 289 माइनस 225 कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 64 अपॉन 289 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से बाएं पक्ष का भी। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा मिला है 64/289, पर हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर चाहिए। तब हम क्या करेंगे, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा करनी में 64/289। फिर आगे वही कारण, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्गमूल लिया। यहाँ साइन थीटा बराबर 64 का वर्गमूल 8 और 289 किसका वर्गमूल है, ठीक है, 289 का वर्गमूल 17। तो हमें साइन थीटा का मान इस तरह से प्राप्त हो गया। तो देखो कॉस का मान दिया था, कॉस थीटा, उसके आधार पर हमने साइन थीटा का मान इस तरह से ज्ञात किया। ठीक है, हेलो, हेलो सर। हाँ, बहुत से बच्चों के मुझे रेज हैंड दिख रहे हैं यहाँ पर। हेलो सर। हाँ बेटा पूछो, आप लोग को किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो मिस, हाँ जी सर। पहले का 5वां नहीं आ रहा है मिस। पहले का 5वां आपको जो दूसरे और तीसरे चौथे सवाल में से बेटा जो नहीं आया है आप उसमें से पूछिए। मैंने पिछली चौथा बार भी कहा था, अभी चौथा जो सवाल हल कराया ये आपको नहीं आया। यस मिस, ये वाला सवाल, ठीक है, यस ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या दिया है, कॉस थीटा का मान दिया है। यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको पूछा साइन थीटा बराबर कितना। ठीक है, जब कॉस का मान दिया गया है, साइन का मान पूछा है, या साइन का मान दिया गया है, कॉस का मान पूछा गया है, तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, धन कॉस थीटा का मान हमें दिया गया 15/17, तो हमने क्या किया, कॉस थीटा, कॉस का वर्ग धन कॉस का वर्ग थीटा की जगह पे हमने 15/17 लिखा और इसका वर्ग किया बराबर 1, ऐसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे इसे हल कर लेंगे, 15 का वर्ग 225/17 का वर्ग 289 बराबर 1, वैसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे,
बराबर 1 भी यही ऐसे ही रहेगा। अभी 225/289 है, इसका पक्षांतर करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसके लिए ये माइनस जाएगा। देखो यहाँ ये प्लस है, जब हम इसे इस तरफ लेकर के आए, इस तरफ दाहिनी तरफ, तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। ये 1 है, मुझे इसको भिन्न स्वरूप में बदलना है, तो मैंने इसलिए 1/1 लिखा। आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेप लिखा है। 1/1 ऋण 225/289। फिर अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, 1 का गुणा 289 से करेंगे। 1 × 289 माइनस 1 × 225 बटे में 1 गुणे 289 तरह से। 289 माइनस 225 कितना आएगा, 64/289। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का मान अभी हमें प्राप्त हुआ है 64/289, बट हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ही पक्षों का वर्गमूल करना होगा। अगर ये वर्ग हटाना है तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 8/17। 64 का वर्गमूल 8, 289 का वर्गमूल 17, इस तरह से। हाँ, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ओम, आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। मिस एक बार क्या नहीं क्वेश्चन समझ नंबर में आ 2 रहा से है? दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट Yes, लेना है, ma'am. ओके। हो गया, नेक्स्ट पेज टर्न करूं? Yes, miss. यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा बेटा, आप वहां से क्वेश्चन Yes, सॉल्व miss. कर सकते हैं Miss next page. देख करके। Miss next page. ये लो। Thank you, miss. वेलकम बेटा। और किसी बच्चे को प्रश्न 2, 3, 4 इनमें से कोई भी आपको डाउट हो, जो आज हमने सीखा कुछ नहीं समझ में आया है, कहीं कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ है, तो पूछो। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। मिस मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आया। थर्ड कौन सा, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन या थर्ड मेन क्वेश्चन? थर्ड में ही क्वेश्चन third टीचर। हाँ ये टीचर। थर्ड वाला। यस टीचर। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग को बताया कि अगर आपको साइन थीटा या कॉस थीटा का मान दिया गया है तो आप किस तरह से, और कॉस थीटा का या साइन थीटा का मान पूछा है, अर्थात अगर साइन का मान दिया है और कॉस का मान पूछा है, या कॉस का मान दिया है, साइन का मान पूछा है, तो आप कैसे हल करोगे? इसके लिए आपको क्या करना है, यही सूत्र लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर अगर आपको साइन का मान दिया है तो साइन का मान रख दो, या कॉस का मान दिया गया है तो इस सूत्र में कॉस का मान रखेंगे और आगे हल करेंगे। आपने थर्ड वाला पूछा है, मैं इसलिए आपको थर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। साइन थीटा का मान 4/5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यह सूत्र लगाएंगे। साइन की जगह पे हम क्या, साइन थीटा की जगह पे हम रखेंगे 4/5, इसका मान रख देंगे यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर है, इसके लिए हम 4/5 का वर्ग कर देंगे, धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 1। 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा यही रहेगा, 1 भी यही रहेगा। ये 16/25 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे ये धनात्मक है बाईं तरफ, इस तरफ आएगा दाहिनी तरफ तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, फिर हल करेंगे।
एक पूर्णांक संख्या है, इसे मैंने भिन्नात्मक स्वरूप में दिखाने के लिए इसके बटे में 1 लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे में 1 लिखा तो वही संख्या रहेगी वो। 1/1 ऋण 16/25। अब क्या करेंगे, इसे तिर्यक गुणा द्वारा हल करेंगे। 1 का गुणा 25 में यानी 25 ऋण 1 गुणे 16 यानी कि 16 बटे 1 गुणे 25 यानी कि 25। अब 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9। ठीक है, बटे 25। कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें 9/25 मिला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ कॉस थीटा का मान चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों ही पक्षों का वर्गमूल लेना होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान कितना आया, 3/5। लास्ट में जब आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो इसे बॉक्स में डालिए। हेलो इस तरह टीचर। से। हाँ बेटा बोलो। टीचर वर्गमूल कैसे निकालेंगे? चौथा में आप बताए ना, जैसे बड़े अंक रहते हैं उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे 285 ये सब बड़े रहते हैं, अंकों का वर्गमूल कैसे निकालेंगे टीचर? आपको 20 तक तो वर्गमूल याद ही रखना है, और ये मूजबानी याद होना ही चाहिए आपको। कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये तो बहुत ही प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको याद रखना है 20 उसको तक। निकालेंगे कैसे? वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल का मतलब अब आपको सब करनी में जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, 9 है, करनी में 9। ठीक है, इसे कैसे हल करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 9 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे करनी का घात कितना है, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो हम कितनी 2 अंकों की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 2 है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ये आपको करनी का जब कंसेप्ट सिखाया गया था, करनी पार्ट सिखाया गया था, उसमें सब बताया गया है आपको। जी टीचर। हेलो धीरज सर। हाँ बेटा पूछिए, अभी और किसका डाउट है? टीचर बेटा, क्वेश्चन बोलो। नंबर 2 का पाठ्य क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां, ये आपको नहीं समझ में आया? हाँ टीचर। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, क्या नहीं समझ में आया आपको बेटा इसमें? कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30, मान रख दिया कॉस 45 का। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/करनी में 2। पर प्रश्न में आपको वर्ग दिया है तो हम यहाँ पे वर्ग लिखेंगे। ठीक है, धन साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ पे वर्ग है प्रश्न में, इसीलिए इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, 1/करनी में 2। अब ध्यान रहे, एक अब ये जो वर्ग है ये 1 के लिए भी है, करनी में 2 के लिए भी है। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1। करनी में 2 का वर्ग कितना होगा, 2। ठीक है, करनी की संख्या का जब हम वर्ग लेते हैं तो करनी हट जाती है और वो सिर्फ संख्या आती है। धन 1/2, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब 1/2 और 1/4 हल करेंगे, तिर्यक गुणा करके। 4 का गुणा 1 से किया 4, धन 2 गुणे 1 यानी कि 2 बटे 2 और 4 का गुणा, तो 2 और 4 का गुणा 8, 2 चौके 8, 4 2 6/8। ठीक है, 6 और 8, आप 6/8 इस तरह से लिख के छोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, इसको और संक्षिप्त स्वरूप में लिखने के लिए एक स्टेप और सॉल्व किया। 6/8 इसे हमने क्या किया, 2 से काट दिया। ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। आप 6/8 तक भी छोड़ देंगे तो भी वो सही है। ओके, आया समझ में बेटा? यस टीचर। ओके, टीचर पूरा पेज दिखाया ना, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट किस बच्चे का डाउट है, पूछे बेटा। मिस मुझे दूसरे का दूसरा नहीं आ रहा है। दूसरे का दूसरा,
ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? ठीक है, देखो दूसरे का दूसरा, चार बट्टे 5 tan का वर्ग 60 धन 3 गुणे साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब 4/5 गुणे 4/5 हम ऐसे ही रखेंगे। tan 60 का मान कितना होता है? करनी में 3। ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे? वर्ग लेंगे। धन 3 गुणे साइन 60 करनी में 3/2 का वर्ग। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में वर्ग दिया है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ग लिखा है। साइन 60 का मान करनी में 3/2। अब 4/5 गुणे करनी में 3 का वर्ग, करनी की संख्या का वर्ग जब भी लेंगे तो करनी हट जाएगी, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो 4/5 गुणे ये 3 हो गया। धन 3 ऐसे ही आएगा गुणे करनी में 3 यानी कि 3/2 का वर्ग यानी कि 4। अब बस उसके बाद आपको सिंपल गणितीय प्रक्रिया करनी है। 4 गुणे 3 यानी 12/5 धन 3 गुणे 3/4 यानी कि 9/4। अब इनका लसा भी ले लो या तो आप इनका तिर्यक गुणा करके हल कर लो। तो 12 गुणे 4, ठीक है, धन 9 गुणे 5/5 गुणे 4। इसलिए मैंने सभी स्टेप डिटेल में लिख करके एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी स्टेप ना समझ में आए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो 12 चौक 48 धन 9 पचे 45/20। 48 और 45 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 93 आया अपॉन 5, सॉरी 93/20। इसे हल नहीं करना है आगे, इसे आप यहीं पे स्टॉप कर दो। और कोई बच्चा, किसी को कुछ डाउट? इस तरह के प्रश्न में बेटा आप लोग ध्यान रखिए, आपको सिर्फ जो भी मान दिया गया है प्रश्न में, साइन कॉस टैन का जितना भी मान है, 0, 30 अंश, 60 अंश, 47 अंश, 90 अंश, सिर्फ मान रखना है और ध्यान रखना है। वर्ग है, घन है, गुणा है, जोड़ है, वही आपको सिंपल गणितीय प्रक्रिया करनी है और मान ज्ञात करना है बस। जैसे आप लोग को समझ में आया है? ठीक है बच्चों, फिर हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है आपको, तो आप लोग YouTube वीडियो पर ये सब देख लीजिएगा। धन्यवाद।